बस और ट्रेन का कोई जगह है और लड़कियां कम नहीं रहती सब, बसों में बैठल बैठल तनी देख लेगी जगह, फुल कांड कर देगी सब यहाँ पर। ब्लेड की धार कितनी तेज होती है लेकिन ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते। ऐसी कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो लेकिन आप अपने सर के बाल नहीं काट सकते। हर इंसान की काबिलियत अपने आप में अलग अलग होती है। अपनी तुलना किसी से मत करो। सभी में अपना यूनिक और स्पेशल टैलेंट है। कोई आपको कितना समझता है, कितना आंकता है, इस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी स्ट्रेंथ को तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। केवल अपने गोल पे ध्यान दो। गोल आपका अपना है और आपको अकेले ही अचीव करना है। और तुम्हारी कीमत ना समझने वाले को केवल पछतावा मिलना चाहिए, तुम नहीं। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी जेक्सी के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? एक लड़का लाइब्रेरी में था, रात को 11 बजे लाइब्रेरी का कैमरा खोल के देखे, सभी सब चीज लाइब्रेरी में खोल के देखे, हमको बिल्कुल लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद, उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या। अब हम कहेंगे यार है कौन यहाँ, अगर इसको बाई दिए छोड़ दे, रात 2-3 बजे अगर इसको देखेगा पूरा कैंपस में कोई नहीं, जहाँ ज्यादा भीड़ होता है ना रात में, वहाँ उतना डरावना हो जाता है। हम तुरंत भेजे गए लाइब्रेरी खोल, देख कौन लड़का है उसमें। अब वो जब गया सब ना, इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के, रात के टाइम कौन लाइट उठ इतना रखता है। अब वहाँ गया सब तो ई डर गया सब जाने में, 4-5 को जा रहा था सब। तब तक उठा, उसे बताया क्या है, तो कह रहे था टेंशन में थे, ये वो दुनिया भर का टेंशन में था, वो डिप्रेशन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं। ये सब कभी मत सोचिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कितना जज कर रहे हैं आपको, और स्टार्टिंग में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप ये डर हटा दो ना अपने मन से कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भाड़ में जाए एकदम। कितना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती है, बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सर झुका के निकलेगा यहाँ पे। अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा, हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा। 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा वगैरह होगा तो 10 साल पुरानी बात कह जाएगा, तो बहनी तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया में से ढकेल देता तो मर जाते लोग। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी, बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी हो। अगर आप किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा या तो एकदम नफरत हो जाएगा। भगवान बहुत समझदार है। ये कहते हैं लोग कि नरक और स्वर्ग मरने के बाद भोगेंगे, यहीं भोग के जाएंगे। आप किसी के साथ भलाई कीजिए, तुरंत आपको कुछ लाभ हो जाएगा, सब इंसान सुधर जाएगा। आप भलाई आज कीजिएगा तो 5 साल 7 साल बाद उसका फल मिलता है। एक आदमी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने और खुदा से गुस्सिया के कहा, इतनी दुआ मांगता हूँ, तू कबूल क्यों नहीं करता है? तो खुदा ने कहा कि तेरे गुनाहों का भी तो सजा मैं तुरंत नहीं देता हूँ। जब तुम गुनाह करता है तो सजा कौन सा हम तुमको तुरंत दे? जिसने इस देश में IAS की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया। जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। IAS अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी, अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है। ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। देखिए, अगर आपको एक टीचर बनना है तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, गारंटीड आप टीचर बन जाएंगे। बट अगर आपको जॉब लेना है, यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इक्वली। किसी से सौतेला व्यवहार करेंगे, बाहर कर देगा आपको। रीजन क्या है? 1-2 नंबर से तो हजारों लड़के आगे पीछे हो जाते हैं, हजारों बच्चे।
तो इसलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। मम्मी पापा के सामने झुक के रहोगे तो कहेगा यार यही झुक के रहता है, उनका ऑटोमेटिक नीचे होगा। कभी भी माँ बाप जो जिस लेवल में बनाए उनको कभी मत भूलना, नहीं तो हमेशा याद रखना जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर ऐसा फिसलोगे ना जिस तरह लूडो में सांप वाले गेम पे 99 पे काट लेता है। इसलिए अगर माँ बाप को अपने लाइफ में दरकिनार किया तो सबको आपका इंतजार कर रहा है। एकदम बुलंदी के उस शहर पे काटेगा ना आपको, नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन होगा या तो अपना शहर बदल के मुंह छुपा के कहीं रहना पड़ेगा। हमेशा ये चीज होता है, इसलिए हमेशा याद रखना। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से, अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है भाई खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं भाई चालान नहीं कटना चाहिए, इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया वायरस। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं। 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं। इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि प्यार अगर तुम्हारा है तो लौट कर वापस आ जाएगा, और जो लौट कर वापस नहीं आया वो कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं। बचपन का प्यार, पहला सपना जो आदमी देखता है बचपन का, तब उसका बातें अलग होता है। अब उसके बाद इंसान को कुछ भी मिल जाए, लेकिन अब दिल लगा चुड़ैल से तो बड़ी किस काम की। तुम एक एक करके एक डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो, एक एक चीज। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं। दुनिया में कितनों पावरफुल आदमी रहे, एक बार केस होता है ना औकात समझ में आ जाती है। बढ़िया लोग को पानी पिला देता है। कोर्ट में जाओगे ना बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगा। तुम्हारे गांव के कितना बड़का दबंग आदमी है, खड़ा रहेंगे बाहर, बैठने को कुर्सी नहीं है वहाँ पे। वकील झाड़ देगा, चल इधर, अभी तुम्हारा केस नहीं है, दूसरे का केस सुनवाई हो रहा है। बढ़िया अधिकारी लोग कोर्ट में नहीं जाना चाहते, वहाँ किसी को कुछ बैठने उठने की कुछ देवे नहीं करता, जो आएगा झाड़ के चल जाएगा। आपको कोई लड़का हाथ धो के पीछे पर अरे मुंह धो लीजिएगा। बस हाथ धोए, आप क्या धो लिए? मुंह धो लिए। मेकअप हटा, ब्रेकअप हुआ। नो मेकअप, सीधा ब्रेकअप। मैंने सुना है 50 साल पहले जो बीए कर लेता था ना, उसको घर से उठा के